आशु ने सब कुछ सुन लियो है। अब न जाने के होवेगा। क्या हुआ? लागे है आशु ने कुछ ना सुना है। रुक्मी, कहाँ है घर के सारे लोग? मुझे जरा उनसे बात करनी है। इतनी ओछी हरकत करने के बाद तारे अट्ठे आने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है बड़े ठाकुर साहब के हाथ थारी मौत लिखी है, इसलिए तू अट्ठा है। चला। थारी अट्ठे आने की हिम्मत कैसे हुई? जरूर इस रुक्मिणी से अट्ठे बुलाया होगा। जी नहीं, मुझे यहाँ किसी ने नहीं बुलाया है। मैं यहाँ खुद आया हूँ। फोन पर इतना कुछ समझाने के बाद भी तुमने फोन पर जो भी कुछ कहा था उसी की वजह से तो मुझे यहाँ आना पड़ा है रसाल, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि ठाकुरों में सच सुनने की हिम्मत है या नहीं, और सच क्या है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। और क्या सच बताना बाकी है डॉक्टर साहब? अरे रणवीर ने खुद अपनी आंखों से थारे को रुक्मी को होटल के रूम में। दादी साहब, मैं होटल जरूर गया था, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे रुक्मी से मिलना था, बल्कि इसलिए कि मुझे किसी विक्रम शेखावत का फोन आया था कि उसकी वाइफ बहुत बीमार है और मैं उसके इलाज के लिए तुरंत होटल इंपीरियल पहुंच जाऊं। अगर आप चाहें तो मेरे सारे इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि जो भी मैंने कहा वही सच है। रसाल से फोन पर बात करने के बाद जिस नंबर से विक्रम शेखावत ने फोन किया था उसका पता लगाया मैंने, और वो नंबर होटल इंपीरियर का ही लैंडलाइन नंबर है। वो फोन उसी होटल के रूम नंबर 306 से किया गया था, यानी रूम नंबर 305 में जहां रणवीर ने मुझे देखा था, ठीक उसी रूम के सामने से। होटल फोन करने पे पता चला कि रूम नंबर 305 भी उसी विक्रम शेखावत ने बुक किया था। अब मैं वहां किस लिए गया था ये साबित करने के लिए मेरे पास ठोस सबूत हैं। जब मैं कमरे में पहुंचा तो रुक्मी वहां पहले से ही मौजूद थी। वो रो रही थी, बहुत डरी हुई थी। उसके हाथ में खंजर था। मैंने रुक्मी से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तो सोचने वाली बात यह है कि ठीक उसी वक्त रणवीर होटल में क्या कर रहा था। मुझे तो दीप भाई साहब ने फोन किया था। उन्होंने मुझे बताया कि होटल इंपीरियल में उन्होंने तुम्हें और रुक्मी को एक साथ देखा है, इसलिए मैं सच जाने चला आया। मैं तो उस होटल इंपीरियल अपने क्लाइंट से मिलने गया था। वहां मैंने इन दोनों को देखा। तुम्हारे से छुप रहा गया, उसके लिए मैं थारे को फोन किया। पर अभी भी इस सवाल का जवाब तो ना मिले हैं कि रुक्मी वहां क्या करने गई थी। बोल रुक्मी, क्यों गई थी तू होटल में? बोलो जीजी। जीजी, हमारे को आप पर पूरा विश्वास है कि आपके पास होटल जाने की जरूर कोई वजह होगी। जीजी, हमारी खातिर कुछ तो बोलो। बोलो जीजी। रुक्मी, मारे भरोसे के खातिर बोल दे। मने कुछ ना कहना है। आपको मारी सौगंध। आज आप चुप रही तो हरा मरा मुंह देखोगी। फिर बताओ कि आप होटल क्यों गई थी? भारे को धमकाया गया था।
कि जब मैं होटल ना गई तो तुम्हारे सगों की जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। किसने धमकाया था थारे को? नाम बताओ उसका रुक्मी। बोलो जीजी, बोलो। जरूर उस विक्रम शेखावत ने इसे डराया होगा, है ना रुक्मी? पापा साहब चिंता ना करो, मैं उस विक्रम शेखावत को ढूंढ निकालूंगा। देखता हूं कौन है ये जो हमारे हवेली की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही हो। अब तो आप सबको दिलासा मिल गया ना कि हमारी जीजी निर्दोष है। ये अपनी जान दे सके है, लेकिन अपनी चुनरी पर दाग ना लगने देवेगी। आशु ने इनके हाथ में खंजर देखियो, और ये तो हमारा बचपन का दोस्त है। वो इन्हें इस हाल में कैसे देख सकता था? कैसे इन्हें अकेला छोड़कर वो वहां से चला जाता? निर्दोष होने के बावजूद भी भारी जीजी को इतनी भयानक सजा मिली। बस मैं यही सच बताने आया था और मेरा यहां आना सफल हो गया। अगर अब भी तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से रुक्मी की जिंदगी में और तकलीफ आएगी, तो आज के बाद मैं रुक्मी के रास्ते से कभी नहीं गुजरूंगा। हमारी जीजी को निर्दोष साबित करके हमारे प्रण की लाज रख निकाला था। अब मैं आपके सामने ही पानी पीकर अपना व्रत तोड़ूंगी। तूने हमारी खातिर प्रण रखा था? हाँ जीजी, मैंने कान्हादा से कहा था कि जब तक आप पर लगाए गए सारे लांछन दूर ना हो जावे, मैं ना पानी पीऊंगी ना कुछ खाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा जीजी, सब ठीक हो जाएगा। जिसके पास अपनी छोटी बहन का इतना घना प्रेम और विश्वास हो, उसके साथ कुछ बुरा ना हो सके। खेल बिगाड़ दियो। वो तो ठीक हुआ कि रुक्मी ने अपनी जबान ना खोली, वरना यश की जगह पापा साहब मारे को मौत के घाट उतार देते। पर उस रुक्मी में अचानक इतनी हिम्मत कट्टे से आ गई, वो भी हमारे सामने खड़े होने की, हमारा फोन चुराने की। किसी ना किसी तरह हमारे को हमारा फोन दूर निकालना पड़ेगा, मरने रुक्मी से सच उगलवाना पड़ेगा। बता, हमारा फोन कटे, बता। जीजी, जीजी, क्या हुआ? कहीं ना, तू खाना खा, मैं कर लेती हूँ।
कल देवउठी 11 है। आज तक तो पूजा की सारी तैयारियां मैं करती रही, पर अब हमारे से न हो पावेगो, तो कल सारी तैयारियां इस घर की बिननियां करेगी। दादी साहब बिल्कुल चिंता ना करो, जीजी और मैं सारी तैयारियां कर लेंगे। देखना आपको शिकायत का मौका भी ना मिलेगा। राजौत में भी जीजी और मैं ही सारी तैयारी। मासा ने सारी बिंदनियों को आदेश दिया है, घर की दासियों को ना। क्या कर रहे हो कुंवर? पद्मा जीजी के फोन से अपना फोन लगा रहे हो। मैंने कहा था ना आपसे कि मैंने आपका फोन तोड़ दिया है और टूटे हुए टुकड़े बचते ना है। अब तो आपको पता चल गया होगा कि जब अपने आप पर बीतती है तो कैसा लागे है। कुछ ना सोच रहे हो है ना? हमारी दया पर जीने वाली हमारे को ताना दे रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! आज तक आपने हमारे ऊपर खड़ोजन किया है और मैं चुपचाप सहती रही, पर अब मैं चुप ना बैठूंगी। अब हमारे को आपसे कोई डर ना है। अब चालाकी बंद कर, हमारे को बता, हमारा फोन कट है। ये रहा आपका फोन। अब ये टूटे हुए टुकड़े मन ने डराने वास्ते काम ना आवेगे। समय बदलते देर ना लागे है कुंवर साहब। मैंने आपका फोन तोड़ दिया कुंवर साहब। और टूटे हुए फोन बजेंगे कौन? ये अनाड़ी रुक्मी ये भी ना जाने कि निकली हुई बैटरी दोबारा डाली जा सके, ये पीछे का टुकड़ा जो टूटा हुआ है ये फिर से जोड़ा जा सके। और रही स्क्रीन की बात, इस पे 2-4 खरोचे आने से इसका बजना बंद ना होएगा। बस मेमोरी कार्ड अपनी जगह पे ठीक हो तो अरे मेमोरी कार्ड कटे। ये क्या कर रहे हो आप कुंवर साहब? अभी अठे से चले जाइए, वरना मैं चिल्लाकर ठाकुर साहब। साइड बैक। मैंने कहा था ना थारे को मारे से डरना होगा। ये देख,
इसे कहते हैं मेमोरी कार्ड, और इसमें थारी बर्बादी का सबूत बंद है। ये तुम्हारे को मिल गया, हमारा काम तो हो गया। चलो वैसे तूने सही कहा था, समय बदलते देर ना लगे। जल्दी कर बिंदनी, बाकी सब तो चले गए हैं, तू और मैं ही रह गए। बस 1 मिनट दादी साहब, वो दान का खाना बन रहा है ना, तो मैं भंडारे में देख कर आती हूँ। अरे वो मैं कर लूंगी, तो चिंता ना कर। तू जा, दादी सा कब से थारा इंतजार कर रही है। हाँ, जब तक तू न पहुँचेगी वहाँ पूजा भी शुरू न हो पाएगी। लेकिन दादी साहब जी खाना ठीक से ना बना तो। छोटी ठकुराइन, खाना मैं भी बनाना जानू। अब ये ले और जा। हाँ, और जब खाना बन जावे तो उसे लेकर तू भी मंदिर आ जाना, मैं गाड़ी भिजवा दूंगी। जी दादी साहब। चल रसाल। जी दादी साहब। आपके रह गया। मैं आपके वास्ते प्रार्थना करूंगी जीजी कि आपके जीवन में भी खुशियां आवे। आपका दुख, आपका अकेलापन सब दूर हो जावे और आपकी आंखों में कभी आंसू ना आवे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। गाड़ी काहे रुक दी? बनने लगे गाड़ी खराब हो गई है, मैं देखूं। जरा हमारी मदद कर लो, छतरी पकड़ लो। अच्छा। मैं गाड़ी शुरू करके देखता हूँ।